हमारे विभाग प्रचारक आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे वर्षों पुराने मित्र, एक ही विंग के हम एमएससी मैथमेटिक्स हम चंद्रशेखर जी भी, श्रीमान चंद्रशेखर जी बिट्स प्रोफेसर में आप गणित के विभागाध्यक्ष हैं। मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे वर्षों से, जिन्होंने शिक्षा जगत को 33-34 साल तक सेवा दी। ऐसे शिक्षाविद श्रीमान राधेश्याम जी मान साहब, ऐसे शिक्षाविद श्रीमान बलवान खीचड़ साहब, हमारे बीच में राष्ट्र सेविका समिति जो नारी शक्ति को संबल प्रदान करती हैं, ऐसे संगठन के संपर्क प्रमुख श्रीमती सुधा सीधड़ जी, मेरे बहुत अजीज मित्र, बहुत छोटा, मेरे जब बेटा 2010 में इनके घर 7 दिन का दूध पिया था, ऐसे श्री रामपाल लंबोरिया जी, ये उप प्रधान प्रतिनिधि हैं पर मेरे बहुत अभिष्ट मित्र हैं। राजनीतिक रूप से इस कार्यक्रम में नहीं है, मित्रता के रूप में है। और धर्म के वीर जिनके साथ कॉलेज के समय बिताया, ऐसे मेरे धर्मवीर सुलखड़िया जी, राजनीति में जरूर वो इक्का दुक्का तिक्का नहीं, पंचायत समिति चुनाव के चौका लगाए हुए हैं, ऐसे धर्मवीर सुलखड़िया जी। इस संस्था से जुड़ी हुई सुश्री मधु जो MBBS कर रही हैं। इस कार्यक्रम में मेरे बहुत अजीज उपस्थित है, चाहे राजवीर पूनिया जी हो, टैगोर शिक्षण संस्थान के निदेशक मेरे मित्र सतवीर जी हो, हमारे परमानंद जी हो, कैप्टन बहादुर सिंह जी हो, सतवीर झाजड़िया जी हो, जगदीश जी हमारे ठेकेदार जी हो, स्वामी जी प्रदीप जी हो, और मेरे गुरु धर्मपाल जी हो, हमारे चरण सिंह जी हो, राठौड़ साहब हो, अमर सिंह जी हो, पारस जी हो, मनोज जी हो, राम नरेश जी हो, सोन बुक जी हो, पूनिया साहब, यानी बहुत सारे कैप्टन, बामू जी, हमारे सत्येंद्र सोनी जी। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। मेरे सभी बच्चों को, स्टाफ गणों को, अभिभावकों को, और सबसे बड़ा धन्यवाद इस संस्था की जो रूट है, हम तो शाखा मात्र है, इस MPS को आगे अगर बढ़ाया तो वो श्रीमती बाला ने बढ़ाया, तो मैं बाला और उसकी टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि हमें भी इस सुअवसर का एक शानदार हिस्सा बनने के लिए मौका दिया, जिन्होंने अपने जीवन के एक नहीं, दो नहीं, 2 दशकों से, जहां आदमी आज एक गवर्नमेंट नौकरी के लिए कितने हाथ पैर मारता है, इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5 सरकारी नौकरियों को छोड़कर सिर्फ इसलिए अपना जीवन करियर शुरू किया कि मुझे गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ अपनी जिंदगी को जीना है, उनके साथ आगे बढ़ाना है। और इस कार्यक्रम में मेरे ससुर जी और श्रीमती जी के पिताश्री कैप्टन बहादुर सिंह जी ओला उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। रमेश जी उपस्थित हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम मुकेश जी भाई साहब को सुनेंगे। मैं इस मौके पे इतना ही कहूंगा कि ये जो बच्चे हैं आज 2026 में हैं, और जो भारत का सपना है, भारत के 140 करोड़ जनता का सपना है कि जब भारत 2047 में 2047 में जब विकसित भारत बनेगा, तो आज जो अद्वैत है, आज जो युवान है, अग्रिम है, अलिस्टर है, आपका ये बच्ची जो अभी अभी करके गई थी, एक बच्ची काव्या है, सलोनी है, भविष्य है, प्रज्ञा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे, सचिन है, आपके कंधों पे इस भारत का वजन टिका हुआ है। और आपके कंधे इतने मजबूत होने चाहिए कि आप इस विकसित भारत के सपने को जरूर पूरा करेंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं, आज विज्ञापनों में आप देखते हैं कई सारे स्कूल लिखते हैं मेरिट वाला स्कूल। रामपाल लंबोरिया जी, हमने कभी नहीं कहा हमारा स्कूल मेरिट वाला है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं हमारा स्कूल संस्कार वाला है। कई कहते हैं हमारा स्कूल AC है, फुल AC। हम कभी नहीं कहते हमारा स्कूल AC है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे हर बच्चे में संघर्ष के साथ जीत पैदा करने का जज्बा तैयार करते हैं। ये बाला की टीम यहां कर रही है। एक स्कूल में एक अभिभावक गया, मेरिट के 90% के आसपास उसके नंबर आए, मिठाई लेके गया। दूसरी एक अभिभावक और गई स्कूल में, उसके बच्चे के 52-53 कुछ कम नंबर आए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए स्कूल कैसा है, तो
जिसका मेरिट आए उसके लिए तो स्कूल अच्छा होगा, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो 0 है। हम हीरो बनाने का काम किस तरीके से कर रहे हैं? मेरे यहां मुकेश जी भाई साहब 113 बच्चे हैं, मैं आपको सार्वजनिक रूप से ही बात कह रहा हूं। आज इस कार्यक्रम में 111 की भी उपस्थिति नहीं, 113 के 13 ही इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व होंगे। और वो किस लिए होंगे डॉक्टर चंद्रशेखर सर? वो इसलिए होंगे कि मैं एक बात मानता हूं कि आदमी का धन चला जाए तो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर शिक्षा में कोई कमी रह जाए तो उसको जीवन भर सताती रहेगी। आज 2.5 साल का 3 साल का बेटा बेटी मेरे पास आया और अगर मैंने उसे मंच पे मौका नहीं दिया तो जब वो 11, 12, 13 साल 8वीं करके जाएगा तो वो दुनिया को फेस नहीं कर पाएगा। नंबर तो ले आएगा, लेकिन दुनिया को फेस करने के लिए उसका आईक्यू भी चाहिए, उसका स्किल भी चाहिए और उसका जिगरा भी चाहिए। ये देखिए 3 साल की एक बच्ची ने कितनी अच्छी पोइम बोली। कोई अंदाजा लगा सकता है क्या? मेरे को कई सारे स्कूल वाले कहते हैं, छोटे स्कूल वाले, हमारा मिडिल स्कूल का है, टीचर्स एक बार रोके बच्चों, मिडिल स्कूल है कि आप एनुअल फंक्शन कैसे कर लेते हो इतने छोटे बच्चों में? अच्छा कार्यक्रम नहीं होगा तो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, दुनिया देखेगी, शर्म आएगी। मैंने कहा शर्म उसे आती है जो गलत काम करते हैं। हम बच्चे को सिखाने का काम करते हैं। अगर बच्चा पैदा हुआ मां के गर्भ से और वो उठता है चलने के लिए और गिर जाए और वो शर्म के मारे दोबारा नहीं उठे तो वो चलेगा कैसे? हम इस बात को लेके चलते हैं कि चाहे एक बच्ची अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, एक अच्छा कर पाए, लेकिन हमें उन हर बच्चे को लेके आना है। क्योंकि एक मां के अगर भविष्य या पूर्वी नाम की बेटी है और उसको इन्वॉल्व नहीं हुए तो स्कूल का क्या काम का? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं पुनः आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की यहां प्रस्तुति दी गई, ऐसी ही देशभक्ति के साथ माँ बाप को आगे ले जाने के हम कैसे बिल्डअप करें, संस्कार कैसे बिल्डअप करें। जिस तरीके से घर के घर टूटते जा रहे हैं, फिर भी जो स्कूल जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। मैं पूरी टीम को, पुनः बाला और उसकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और मैं तो इतना कह सकता हूं, जो लोग मिट्टी से डरते हैं वो आंधी का सामना कैसे करेंगे? हम तो तूफानों से लड़ने वाले लोग हैं। इन बच्चों को तूफानों से लड़ने की शिक्षा दे रहे हैं। पिछले 10 से 12 साल में कई ऐसे बच्चे यहां से निकले हैं जो अन्य स्कूलों में 8वीं के बाद में अपना डंका बजा रहे हैं। हमारी पूरी टीम, जो हमारा पूरा जो 23-24 का बैच, 24-25 का, 26-27 का जो बैच है, वो आज आपको नॉमिनेट भी होगा और उनको इंस्पायर भी करेंगे, उनको प्रोत्साहन भी देंगे। अब कुछ चेक दिए जाएंगे जो आगे की कड़ी है। मैं नतमस्तक होकर सभी अभिभावकों से इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं, इसको कुछ अभिभावक जो आर्मी में है, 72 ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जिनके अभिभावक या तो गवर्नमेंट जॉब में है, टीचिंग में है, या आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है। वो जहां से भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी बेटी, आपका बेटा, बाला के हाथों में उनका भविष्य सुरक्षित है। निश्चिंत रहिए, इस एमपीएस को आगे बढ़ाइए। ये बड़ा संघर्ष करता हुआ स्कूल आगे जा रहा है। आप सबका एक विनती और करूंगा, गर्मी ज्यादा है, कुछ हमारी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं रही, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप सब भोजन लेकर जाएंगे। अगर गर्मी के कारण इतना स्वादिष्ट भोजन हमने बनाया है, देसी भोजन बनाया है आपके लिए, और अगर आप वो भोजन नहीं करेंगे तो न केवल वो कहते हैं ना, भोजन का दुष्कार नहीं करना चाहिए, तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी भी घर में नहीं आती है और अन्नदाताओं का भी अपमान होता है। इसलिए कृपया मेरी करबद्ध विनती है, आपने समय दिया है, मुश्किल से आधा घंटे में मैं मुकेश जी भाई साहब को हम सुनेंगे, और आपने पुनः आप यहाँ आए, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम को देखा, समय दिया। मेरे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं हूं भारत, मैं हूं भारत।